बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे, बाल गिरने लग जाए या पट्टे हड्डियां कमजोर होने लगे तो एक चीज मुंह में रख कर चबा लिया करें। 100 साल के होकर भी 15 साल के दिखने लगेंगे। नाजरीन, हर इंसान चाहता है कि वो जवान नजर आए और खूबसूरत नजर आए, क्योंकि सामने वाले की पहली नजर चेहरे पर ही पड़ती है। इसलिए जिस्म के तमाम हिस्सों में चेहरा बहुत ही अहम हिस्सा है। याद रहे कि वक्त गुजरने के साथ साथ उम्र ढलती है और उम्र ढलने के आसार चेहरे में दिखाई देते हैं और बुढ़ापा अपनी जगह बना लेता है। आज की वीडियो में आपको कुछ टोटके बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपके बुढ़ापे के आसार जल्दी नमूदार नहीं होंगे और आप देर तक जवान दिखाई देंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, बाज़ औक़ात छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों का अगर ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाए तो ये इतना फ़ायदा देती हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसी ही एक छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में आज आपको बताएंगे, जो आपको बूढ़ा नहीं होने देगी। ये चीज़ भी आपको बताएंगे जो आपने रोज़ाना मुंह में रख कर चबा लेनी है। लेकिन पहले आपको अजवा खजूर के एक दाने के फ़वाइद बताते हैं कि अगर आप अजवा खजूर का एक दाना रोज़ाना दूध के साथ खा लेते हैं तो उसके फ़वाइद क्या है। याद रहे कि रोजाना दूध के साथ अजवा खजूर खाने वाला हमेशा जवान रहता है। ऐसे शख्स की हड्डियां मजबूत रहती हैं और चेहरे पर हुस्न रहता है। बाल गिरना बंद हो जाते हैं, सफेद बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। अजवा खजूर अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये खवातीन के लिए भी बहुत मुफीद है। वो खवातीन जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जोड़ों में दर्द है या कमर में दर्द की वजह से परेशान है, तो ऐसी खवातीन भी रोजाना दूध के साथ एक अजवा खजूर खा लिया करें, बहुत फायदा होगा। याद रहे कि अजवा खजूर चूंकि काफी महंगी है, इसलिए ज्यादातर लोग इसको खरीद कर खाने की ताकत नहीं रखते, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको जो दूसरा नुस्खा बताएंगे वो छोटी सी चीज का नुस्खा है और उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस छोटी सी चीज के फायदे बहुत ही हैरान कुन है और ये चीज आपको जवान रखने में मदद देगी। इस चीज का भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले चंद मुफीद टोटके इसके अलावा मुलाहिजा कर लें। कहते हैं कि जो बहनें जवानी में ही डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, परेशानी का शिकार रहती हैं, तो उनको रात को 3 बादाम खाने चाहिए। सारे का सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और परेशानी दूर हो जाएगी। नाजरीन, जो लोग कहते हैं कि दिमाग कमजोर हो गया है, याद नहीं रहता, जल्द भूल जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने नाखूनों को दांतों के साथ काटने की आदत को छोड़ दें। इस तरह जो लोग एड़ियों के फट जाने की वजह से परेशान हैं, तो उनको चाहिए कि वो मोमबत्ती का मोम अपने एड़ियों पर लगाएं। एड़ियां हमेशा के लिए साफ हो जाएंगी और दोबारा फटने का नाम नहीं लेंगी। नाजरीन, कुछ खवातीन को ये शिकायत होती है कि वो बहुत जल्द थक जाती हैं, थोड़ा सा काम करती हैं तो थकावट महसूस करने लगती हैं, तो उन्हें चाहिए कि पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पी लिया करें। ये पानी थकावट दूर करता है, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो उसमें थोड़ी सी एहतियात लाजमी है। नाजरीन, ये थे चंद मुफीद टोटके। चलिए अब आपको वो चीज बताते हैं जो आपको जवान रखती है और बूढ़ा नहीं होने देती। नाजरीन, ये चीज है लौंग। जी हाँ, ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसके फायदे बड़े। अगर आपके चेहरे पर बुढ़ापा आ रहा है तो रोजाना एक दाना लौंग मुंह में डाल लिया करें और चबा कर खा लिया करें। लौंग आमतौर पर किचन के मसालों में मौजूद होता है और आप चाहें तो अलहदा भी लाकर अपने किचन में रख सकते हैं, और इसके फवायद जानकर यकीनन आप लौंग रखने पर और उसका इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि रोजाना एक दाना लौंग चबा कर खा जाने से चेहरे पर बुढ़ापा नजर नहीं आता। अगर आप लौंग चबा कर नहीं खाते तो लौंग का पानी इस्तेमाल कर लें, उससे भी चेहरे पर बुढ़ापा नहीं आता। याद रहे कि लौंग सिर्फ चेहरे के लिए ही मुफीद नहीं है, बल्कि ये आपको जिस्मानी ताकत भी फराहम करता है और आपको अंदर से भी ताकतवर और जवान बनाता है। लौंग को ताकत का खजाना कहा जाता है, लेकिन इसके फवायद से नावाकिफ होने की वजह से अक्सर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। लौंग के मजीद फवायद क्या है, आइए आपको बताते हैं। याद रहे कि लौंग के अंदर पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन होते हैं। अगर आप सिर्फ लौंग का इस्तेमाल लगातार 1 महीना करके देखें, सुबह उठते बिना ब्रश किए एक लौंग को चबा कर खाएं, उसके ऊपर 1 गिलास गर्म पानी का पिएं, आपके बाल झड़ने की परेशानी 1 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। लौंग के अंदर 2 सबसे अहम चीजें हैं। आयरन हमारे जिस्म में खून बनाता है, जिससे हमारे बालों की जड़ों को नया न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा, लौंग के अंदर आयरन के साथ पोटाशियम भी होता है, जिससे हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता है और जड़ें मजबूत हो जाती हैं।
अगर आपको नींद नहीं आती तो आप लौंग का रात के वक्त इस्तेमाल करें। जैसे जैसे लौंग खाएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आपको नींद अच्छी आएगी। स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती है। हमारा जिस्म स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप रिलीज करता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप टेंशन नहीं ले रहे तो फिर भी टेंशन रहती है। इसकी वजह यह है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक टेंशन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन्स बिना सबब के टेंशन देते हैं। जब आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेस के हार्मोन्स कम होते हैं और नींद अच्छी आती है। याद रहे कि लौंग में ताकतवर जरासीम कुश खवास शामिल होते हैं और अपने अंदर ताजगी की खुसूसियत रखता है। इसके इस्तेमाल से खारिश और सुर्ख बादा वगैरह से अफाका होता है। आजकल इसका इस्तेमाल तिबी क्रीमों और पैक्स में होता है। दांतों के लिए फायदा मंद होता है और सांस में तरोताजगी पैदा करता है। खवातीन खाने के दौरान खुशबूदार जायके के लिए लौंग का खानों में इस्तेमाल करती हैं। हुक्मा के मुताबिक दांत में दर्द की सूरत में लौंग का इस्तेमाल बेहतरीन है। यही वजह है कि बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इसे ज़माना कदीम से इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन, आपने लौंग के चंद कीमती फ़वाइद मुलाहिज़ा किए। चलिए अब आपको हर हाजत के लिए एक पावरफुल वजीफ़ा बताते हैं, उसे भी नोट कर लें। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है और मुख्तसर वक्त में किया जा सकता है। ये वजीफ़ा कुरान पाक की जिस आयत का है वो ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। दोस्तों, इस आयत को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हुए सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ लिया करें। यानी आपने सुबह शाम इस वजीफे को करना है और सुबह शाम ये आयत 7 मरतबा पाबंदी के साथ पढ़नी है। हदीस पाक में भी इस आयत को सुबह शाम 7 मरतबा ही पढ़ने की ताकीद है। जैसा कि एक रिवायत में है कि जो शख्स सुबह शाम ये कलमात 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसके हर काम को आसान फरमा देते हैं, यानी दुनिया और आखिरत के तमाम अहम कामों की किफालत फरमाते हैं। बरिवायत अबू दाऊद। हमारा आज का ये वजीफा इसी हदीस के पेश नज़र है। इसका एहतमाम करें और आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी। जिस भी हाजत की नीयत से आप ये आयत पढ़ेंगे वो हाजत अल्लाह के फजल से पूरी होगी। इसके अलावा जब भी किसी मुश्किल में फंस जाए तो इस आयत का विर्द शुरू कर लें, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी होगी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात